ओके प्यारे बच्चों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और कल हमने 1 से लेके 20 तक के सवाल बना लिए थे, है ना। आज हम 20 से 21 से लेके देखते हैं कहाँ तक के कर पाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको तो कर ही लेंगे, लॉन्ग वाले रह जाएंगे, उनको फिर हम कल करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से समझना है क्या है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका कहता है 21 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसे ध्यान से समझना। कहता है आर द सेट ए, जिसमें 1 से 2 3 4 है, ठीक है, और बी एक सेट है जहां x 5 से लेके 7 तक है, आर डिसजॉइंट। आपको डिसजॉइंट सेट बताना है, ठीक है, ये है या नहीं है। तो डिसजॉइंट के लिए क्या होता है, यहां समझो आप 21 जो क्वेश्चन नंबर है वो कहता है कि ये जो दोनों सेट हैं ये डिसजॉइंट हैं या नहीं। तो डिसजॉइंट के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों सेट के अंदर कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं आनी चाहिए। कॉमन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, कि दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स है ही नहीं जो दोनों में हो। क्लियर है। तो देखो ए के अंदर कहता है कि 1 2 3 4 है, ठीक है। ए के अंदर आपके पास है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। क्लियर। 5 के अंदर सॉरी बी के अंदर आपके पास क्या है, 5 है, ठीक है ना। बी के अंदर क्या है आपके पास, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो। तो बी के अंदर आपको 5 मिलेगा, कॉमा 6 मिलेगा और कॉमा 7 मिलेगा। मैंने यही क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसने बोला है नेचुरल नंबर पे। किस पर, नेचुरल नंबर पे। छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली हैं। क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, तो जवाब है ए इंटरसेक्शन बी। जवाब है कोई भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब ये फाई है और फाई है, तो ये कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए हमने बोल दिया कि इनके अंदर कोई भी जो है वो कॉमन एलिमेंट नहीं है। आगे बात करते हैं 22 पर। 22 में क्या कहता है, 22 और 23 में क्या कहता है कि वेन डायग्राम से ये कंडीशंस रिप्रेजेंट की गई हैं शेडेड रीजन में। तो आपको बताना है कि ये किस तरीके से इनको अलजेब्रिकली लिखा जाएगा। क्लियर है, अलजेब्रिकली किस तरीके से ये लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बीच वाला पोर्शन नहीं है, मतलब ए है बी है लेकिन कॉमन पार्ट नहीं है इसमें, है ना, कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये वाला हिस्सा क्या बनता है, देखो ये वाला हिस्सा क्या बनता है आपका, ये वाला हिस्सा होता है ओनली ए। क्या होता है ये, ओनली ए। और ये वाला हिस्सा होता है ओनली बी। ये वाला हिस्सा क्या होता है आपका, ओनली बी होता है। क्लियर है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओनली ए और ओनली बी का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो आप इस चीज को यहीं लिख लो कि ये जो 22 क्वेश्चन नंबर है इसको आप क्या लिख सकते हो, कि इसको लिख सकते हो कि a माइनस का b, मतलब ये वाला पोर्शन ऑरेंज वाला, कि ये a माइनस बी है, यूनियन ये कौन सा पोर्शन है, ये b माइनस ए है। ये क्या है, b माइनस ए है। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट इसे कर सकते हो इजीली। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो 23 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, कहता है ए बी और सी तीन दे रखे हैं आपको, और ये जो शेडेड रीजन है ये आपको क्या करनी है, निकालनी है, कैलकुलेट ये करनी है। देखो कैलकुलेशन के लिए इसके मतलब कैलकुलेट क्या करना है, आपको इस तरीके से लिख के दिखाना है ये, है ना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें सी और बी को एक साथ जोड़ रखा है। इस वाले सर्कल को अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को एक साथ क्या कर रखा है, इन दोनों को एक साथ क्या कर रखा है, बी को और सी को इन्होंने एक साथ जोड़ रखा है। इसके अंदर क्या चीज है कि ए वाला जो बी और सी दोनों में है वो कॉमन आपको ले रखा है, जो दोनों में है वो क्या ले रखा है, कॉमन ले रखा है। बात मेरी समझ में आ गई। थोड़ा सा अजीब जैसा लग रहा होगा कि ये क्या है, मैं फिर से समझाता हूं। देखो ये वाला बी है, ये वाला सी है, अगर आप बी और सी को प्लस कर दोगे तो ये सब आ जाएगा। देखो बी और सी में सब आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बी और सी में तो सब आ गया, लेकिन हमें वो चाहिए जो ए में भी हो। बी और सी में तो होना ही होना चाहिए, वो ए में भी होना चाहिए। तो ए में तो कॉमन यही चीज आ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के जो 23 का आंसर है, जो 23 का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि पहले तो आप ए और उसका कॉमन निकाल रहे हो किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, कि पहले आप बी और सी को ऐड कर दो, बी और सी को क्या कर दो, ऐड कर दो। फिर उससे जो बनेगा, उससे जो मैं यहां बना के दिखाता हूं, देखो पहले मैंने बी
और सी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये बन गया। क्लियर है, ये बी और सी बन गया। अब मुझे ए के साथ कॉमन वाला चाहिए, तो ए मेरा यहां है, ये है, तो बी और सी तो मेरा ये था, ये और ये। ए के साथ मेरे को क्या चाहिए, कॉमन पोर्शन चाहिए, कॉमन, तो कॉमन में ये आ जाएगा जो बी और सी में भी है और जो ए में भी है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। क्लियर है, बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि इफ a इक्वल्स टू 1 3 5 7 11 13 15 17, ठीक है, कि ये यहां तक है। क्लियर, ये पूरे के पूरे आपके क्या हैं, हाँ, ऑड नंबर्स भी हैं, इसमें प्राइम भी है। क्लियर है, ऑड भी हैं और इसमें प्राइम भी हैं। तो इसको हम आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है एक क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा वहां लिखा हुआ था। क्लियर है, और ये बाकी यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है, ओके। अब देखो ये क्या करना है कि वेयर u इज अ यूनिवर्सल सेट, आपको ये चीज कैलकुलेट करके बतानी है, ये चीज आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, आप a लिख लो सबसे पहले, है ना, a लिख लेते हैं हम। a के अंदर क्या है आपके पास, a के अंदर क्या है हमारे पास, a के अंदर है हमारे पास 1 3 5 7, 1 3 5 7। a हमारे पास में है, ए में है 1 3 5 7 कॉमा 11 है, कॉमा 13 है, कॉमा 15 है, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 15 17, 11 13 15 और 17, देखना क्या यही है ना, पूरा यही है। ठीक है, अब देखो आगे बी के अंदर क्या है, 2 से लेके 18 तक है। बी के अंदर क्या है भाई, बी के अंदर है 2 से लेके सारे के सारे इवन नंबर हैं। ठीक है ना, 2 4 6 8 और अप टू कहां तक है, 18 तक है। कहां तक है, 18 तक है। यू के अंदर क्या है, 1 से लेके 20 तक की गिनती है भाई। यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर क्या है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, और सो ऑन अप टू कहां तक है, 20 तक है। क्लियर, समझ में आ गया, तसल्ली से समझा रहा हूं मैं, जल्दीबाजी मुझे भी नहीं है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आपसे पूछा गया है, जो ये चीज जो पूछी गई है, इसे एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम ए यूनियन बी निकालेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस में जो सबसे अंदर लिखा होता है ना, पहले उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे बताओ एक बार। ए यूनियन बी, इन दोनों को ऐड करना है आपको। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो इसमें 1 3 5 7 है, तो 1 हो गया, यहां से 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसमें कहीं 9 है, 9 नहीं है, तो 9 नीचे वाले में भी नहीं होगा, 9 नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद 9 नहीं है, 10 है, नहीं है, 10 होगा, 11 ऊपर है, 12 होगा, 13 ऊपर है, 14 नीचे होगा, 15 ऊपर है, 16 नीचे होगा, 17 ऊपर है और 18 भी है। क्लियर है, इसमें सिर्फ 9 को छोड़ के बाकी सब आ गए। 9 था क्या ए में, नहीं था ना, हाँ, 9 को छोड़ के बाकी सब इसके अंदर क्या हो गए, ऐड हो गए। अब आपको इस का ढूंढना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको बी कॉम्प्लीमेंट भी पता होना चाहिए। देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस बी, मतलब यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 20 तक की गिनती है, इसमें से सभी आपने ऑड नंबर हटा दिए, सॉरी इवन नंबर हटा दिए, ये जो बी के अंदर है। तो आपको मिलेंगे क्या, यहाँ पे 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, हाँ, ऑड नंबर से सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। 9 मिलेगा, फिर उसके बाद कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 15 मिलेगा, 17 मिलेगा और 19 मिलेगा। क्लियर है, ये हो गया। अब आपको इन दोनों का ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब इसके साथ। अब ऊपर वाले दोनों में जो चीज कॉमन है वो आप लिखो,
ए यू बी और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो जरा मुझे बताओ ये क्या बनेगा। देखो इनमें क्या क्या चीज कॉमन है। मेरे ख्याल से जो चीज कॉमन है वो नीचे लिखी गई है, ठीक है। बस इसमें ऊपर और दोनों में कॉमन क्या नहीं है, 9 नहीं है, ऊपर 9 नहीं है। तो हमेशा जब भी बड़े में से छोटा वाला अगर बड़ा है, एक बड़ा सेट है और एक छोटा सेट है, और आपको जो है कॉमन निकालना है, तो छोटे सेट से ज्यादा आते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब देखो कैसे, 1 आ जाएगा आपके पास, 2 आएगा, 2 इसमें कॉमन नहीं है, ऊपर 3 है, 5 है, 7 है, 9 ऊपर नहीं है, 9 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है ना, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और 19 नहीं आएगा क्योंकि 19 ऊपर वाले में नहीं है। क्लियर है, ये हो गया। अब आपके पास आधा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्या है, आपको इसको जो आया है ये, इसको आपको ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन में डालना है। ए कॉम्प्लीमेंट के साथ किस में डालना है, यूनियन में। तो पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट देखो आप, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा जैसे 1 3 5 7 ये है, इनको छोड़ के बाकी सब लिख लो आप। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, 10 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ना हम, तो इनको हटाना है हमें। 10 आ जाएगा, 11 ऊपर है, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 13 ऊपर है, 14 आ जाएगा, 15 ऊपर है, 16 आ जाएगा, 17 ऊपर है, 18 आ जाएगा, और 19 भी आ जाएगा, और 20 भी आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया, एक ए का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपके ऊपर और दोनों में जो चीज ऐड करनी है आपको, ऊपर और नीचे वालों को दोनों को क्या करना है, एलिमेंट्स को मर्ज करना है। मर्ज करना है मतलब आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ये आपके पास बन जाएगा ए यू, और ये पूरा का पूरा इतना बड़ा, ठीक है ना, ये हो गया इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है ये। अब दोनों को देखो ऐड करो, ऊपर 1 है तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, यहाँ 4 है, वहाँ 5 है, यहाँ 6 है, वहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो लिखा तो जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं निकाल रहे हैं हम, यूनियन कर रहे हैं। 9 हो गया, फिर उसके बाद 10 आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, ठीक है, और 12 भी आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, और 13 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, ऐसे ही 16 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा, और 18 भी आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा, और 20 भी आ जाएगा। कुल मिला के आपने देखा क्या आ गया, ये यूनिवर्सल सेट आ गया वापस। क्या मिल गया आपको, यूनिवर्सल सेट आपको वापस मिल गया। तो आप इसे यू भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई। थोड़ा लंबा चौड़ा जैसा हो गया कॉमन निकालना, क्योंकि बहुत सारे 1 2 3 4 ऑपरेशंस लगाने के बाद ये आंसर आया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए और बेहतरीन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना इसका आंसर क्या आया हमारे पास, इसका आंसर आया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। क्या आया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि एन ए, अच्छा इससे पहले ना मैं एक फॉर्मूला बता दूं तुम्हें, ठीक है। क्या कर ले, एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास एन ए यू बी मतलब यूनियन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि ए और बी दोनों को मिक्स करके यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है दोनों को। अच्छा ये माइनस क्यों करते हैं एक बारी, क्योंकि हम ए और बी ए कोई भी एलिमेंट जोड़ रहे हैं, बी में भी जोड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हों जो बी में हो और ए दोनों में हो, तो उनको हटा देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये देखो क्या कह रहा है, इसको स्टार्टिंग से हम लिख लेते हैं। कहता है एन ए यू बी मतलब एन ए यूनियन बी आपको कितने एलिमेंट्स दे रहा है, ये 21। कितने दे रहा है, 21। एन ए में अकेले एन ए में ए सेट में कितने एलिमेंट दे रहा है, ये 10 दे रहा है। एन बी में कितने एलिमेंट्स दे रहा है बताओ, एन बी में एलिमेंट्स दे रहा है 15। कितने दे रहा है, 15, ठीक है।
आगे क्या कहता है कि आपको निकालना कितना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, ठीक है। मतलब आपको कौन सा वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, क्लियर है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जो जो पता है वो ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी आपका 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख लो। एन ए में अकेले ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। अकेले बी में कितने हैं, 15 एलिमेंट्स हैं। और जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना है उसके लिए आप वही लिख लो जो इसने पूछा है आपसे, क्लियर है। अब आपको प्लस माइनस आता है करना, एक काम करो, इसको इधर भेजो और 21 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 25 हो जाएगा, माइनस ये 21 इधर चला जाएगा माइनस होने, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे कैसा है, प्लस में, इधर जाके माइनस में। कितना आंसर आया, आंसर आया 4। आंसर आया क्या, 4। कि चार एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है, जो ए में भी है और बी में भी है, इसका ये मतलब होता है, क्लियर है। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है कि एंड आपको दूसरा क्या निकालना है, ए माइनस बी करके निकालना है। तो देखो यहां समझो, एन ए माइनस बी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये जो मैं चीज लिख रहा हूं ना स्टार के साथ, ठीक है, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं स्टार के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको हम एक वर्ड और भी बोलते हैं, ओनली ए। क्या बोलते हैं इसे, ओनली ए। तो देखो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 10, और उसमें से माइनस कितने करने हैं आपको, दोनों में जो कॉमन है, और कॉमन हमारे पास कितने आए हैं, 4। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। इसका आंसर कितना हो गया, 6। कि 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ए में है, जो सिर्फ ए में है और यूनिक है, जो बी में नहीं है। बात समझ में आ गई, इसे लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ध्यान से समझना। कहता है ए के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 है, और बी के अंदर आपके पास 2 3 5 6 है, सी के अंदर 4 5 6 7 है। आपको क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आपको वेरीफाई करनी है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसी तरीके के सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहता है कि ए आपको वेरीफाई करना है, मतलब आपको इस साइड का भी निकालना है और आपको इस साइड का भी निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे। पहले हम निकालेंगे इस साइड का, LHS ले लो, ठीक है। पहले आप क्या ले लो, LHS ले लो। तो जब आप LHS लोगे तो LHS के अंदर आपके पास क्या है, आपको निकालना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो देखो एक एक करके निकाल लो आप। सबसे पहले आप B इंटरसेक्शन C निकालो, ठीक है ना। क्या निकालो आप, B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब हो गया कि B और C के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। B और C के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देखो, ये रहा B आपका और ये रहा C आपका। इसके अंदर कॉमन क्या है, 2 है, इधर पे नहीं है, 3 है, इधर पे भी नहीं है, एक 5 है और एक 6 है, एक 5 है और एक, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आपके 5, 6, ये 2 एलिमेंट आ गए, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। मतलब ए के साथ 5 और 6 को मर्ज करना है। ए के साथ 5 और 6 को मर्ज करना है, तो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी उसमें है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 ऑलरेडी है तो एक ही बार लिखा जाएगा, और ये 6 हो गया। ये आपका आंसर आ गया किसका, LHS का। किसका आंसर आ गया आपका, LHS का। कितना आया, 1 2 4 5 6। अब आपको निकालना है ये। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, RHS के लिए क्या करना है, RHS के लिए आपको क्या करना है, एक एक करके दोनों चीजें निकाल लो। पहले आप A यूनियन B निकालो। A यूनियन B का मतलब है A और B के सभी एलिमेंट्स को ऐड करना। तो 1 है, 2 दो बार है, एक ही बार लिखा जाएगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो मतलब कुल मिला के आपके पास इसके अंदर आ गया 1 2 3 4 5 और 6। कितना आ गया, 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब आपको अगला क्या निकालना है, ए का यूनियन सी के साथ, ए यूनियन सी निकालना है आपको। क्या निकालना है, ए यूनियन सी,
ठीक है। तो ए यूनियन सी निकालने के लिए देखो ऐड करो आप, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिख लेना। यहां से 2 आ गया, 3 आ गया, तो यहां से 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। वहां से 4 आ गया। हाँ हाँ, बी और सी में कर रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, ए और सी में करना है, ए और सी में करना है, क्लियर, ठीक है। ए और सी में, अच्छा इन दोनों को देखना है, तो यहां से 1 ले लो, 2 ले लो, है ना। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा आपका, और 5 आएगा आपका, और 6 आएगा आपका, और 7 आएगा। ये हो गया, क्लियर है, ए और सी में। अब देखो ए और सी में ये हो गया, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपको इन दोनों का। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, जरा मुझे देख के बताओ दोनों में कॉमन क्या है। 1 है, 2 है, 1 कॉमन है, देखो ये रहा 1, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 भी है, ठीक है, 3 है नहीं है, 4 है बिल्कुल है, 5 है बिल्कुल है, और 6 भी है, 7 ऊपर वाले में नहीं है। तो यहां से क्या पता चला, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, मतलब जो हमारा LHS में आया था वही हमारा किस में आ गया, RHS में आ गया। इन द सेंस हमारे को जो मिला वो क्या मिला कि AU B इंटरसेक्शन C आपका बराबर होता है इसके, क्लियर है, किसके, AUC के साथ। ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये वेरीफाई करने के लिए आपको आया हुआ था, क्लियर है, बात आई समझ में, ठीक है। चलो लिखो फिर से, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ये सेट दे रखे हैं, एक U दे रखा है आपके पास, एक A दे रखा है, और एक B दे रखा है। तसल्ली से ध्यान से, U दे रखा है, A दे रखा है, और B दे रखा है, और आपसे ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं एक एक करके, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनको अच्छे से, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम इनको अच्छे से रोस्टर में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, और इसमें यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेके, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और 10 या 10 से छोटे नंबर, मतलब गिनती आ जाएगी भैया 1 से लेके 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10, ये गिनती आ गई। ए सेट में आ जाएंगे x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज 10 या 10 से छोटा। तो भाई ए के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्लियर है। 9 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, क्लियर है। तो हमारे पास अल्टीमेटली 5, 7, और मैंने यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। प्राइम नंबर लिख दिए 1 से लेके 10 तक के बीच के सारे। बी क्या कहता है, x इज अ फैक्टर ऑफ 24। यहां देख लो 24 के फैक्टर, पहले तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 5 से नहीं, 6 से हो जाता है, फिर किसी और से आगे 12 से हो जाता है, और फिर खुद 24 से हो जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, हाँ अच्छा 8 8 8 8 8, हाँ मैं जल्दी में लिख गया, 8 से भी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके 24 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, 24 के क्या हो गए, फैक्टर्स। तो इसका एक सेट बनेगा जो कि बी में लिखा जाएगा, जो किस में लिखा जाएगा, बी में। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, और खुद 24 भी आ गया। बात आई समझ में। अब इसके आधार पर ये सारे के सारे सवाल हमें करने हैं। तो देखो पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि a माइनस बी बराबर होने चाहिए a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इजी नहीं आता है थोड़ा सा, ठीक है, देखना पड़ेगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी का मतलब होता है a में से b के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटाओ। तो भाई इसमें से कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 है, ये हट जाएगा, ठीक है। a में से हटाने हैं, 2 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, और 4 5 6 सिंपल क्या बचेगा, 5 और 7 बचेगा। क्या बचेगा,
5 और 7, क्योंकि देखो कॉमन 2 भी है 3 भी है, इन दोनों में कॉमन वाले हटाओगे तो ऊपर 5 और 7 बचेगा जो कि नीचे नहीं है, ठीक है। अगला क्या कहता है कि क्या ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ये वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बी जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बी के सभी एलिमेंट्स आप क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। इसमें से क्या कर दो, यूनिवर्सल में से माइनस होंगे, किसमें से, यूनिवर्सल में से। तो एक नहीं लिखा जाएगा, दो नहीं लिखा जाएगा, तीन चार नहीं लिखा जाएगा, पांच लिखा जाएगा, ठीक है, छह नहीं लिखा जाएगा, सात लिखा जाएगा, आठ नहीं लिखा जाएगा, नौ लिखा जाएगा और 10 लिखा जाएगा। क्लियर है, कितना लिखा जाएगा, 10। उससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि यूनिवर्सल में 10 तक की ही गिनती है। अब क्या करना है, अब आपको इसका बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखा जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, मतलब है कि 2 3 5 7 में और 5 7 9 10 में कॉमन क्या है। कहने का मतलब है इसमें और इसमें आप कॉमन ढूंढो, इन दोनों सेट में क्या ढूंढो, कॉमन ढूंढो। तो जब आप कॉमन ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉमन सिर्फ ए दो चीजें हैं, 5 और 7। कितना है, 5 और 7। तो यहां से देखो हमें पता चल गया, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी में वही एलिमेंट्स हैं जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है। बात आई समझ में, ये तो बहुत आसान है, देख देख के आंसर देने हैं और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 अभी आएगा, 8 भी आएगा, 9 आएगा, 9 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 8 हो गया, उसके बाद 12 हो गया और 24 हो गया। ये नंबर्स आ गए। अब आपको क्या निकालना है, ए यू बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस करने हैं। यूनिवर्सल सेट में से सब क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो 1 से लेके 8 तक की गिनती तो ऊपर वाले से चली जाएगी, बचेगा कितना, 9 और 10। बचेगा कितना, 9 और 10। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको इसके साथ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो आप। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 2 3 5 7 को हटा दो ऊपर वाली गिनती से। तो आप 2 हटाओगे तो 1 बचेगा, 3 हटा दिया आपने, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 आएगा, 5 हटा दिया तो आपके पास 6 आएगा, 7 हटा दिया 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। फिर आप क्या निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इस यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 आएगा इसमें, क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 6 यहाँ ऑलरेडी है, 7 आ जाएगा, 8 ऑलरेडी है, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या चीज है, कॉमन क्या चीज है। इन दोनों में देखोगे तो कॉमन क्या है आपके पास, देखो एक 9 है और 10 है, 9 है और 10 है। तो यहां से 9 और 10 आ गया। इन द सेंस ये जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ये, और जो उसके इक्वल टू में था ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये क्या चीज है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या है ये, हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ है ये, ठीक है। ये कई बार प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। बात समझ में आई, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का ही फॉर्म है। कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप। सबसे पहले आप हाँ इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्लियर है, पहले तो कॉमन निकालो। तो ए और बी में कॉमन क्या है भाई, एक है 2 है और एक 3 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 और 3 कॉमन है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, इसका
कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से इन दोनों को हटाना है, तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद क्या कहता है कि इसको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाओ। ए कॉम्प्लीमेंट, अगर अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, वो लास्ट वाले को लिए, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इस यूनिवर्सल में से ए के सभी एलिमेंट माइनस कर दो, तो 1 आ जाएगा, 2 3 ऑलरेडी है तो 4 आ जाएगा, 5 है तो 6 आ जाएगा, 7 है 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्योंकि यहां ध्यान से देखोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है आपको। बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल में से ये बी वाले हटा दो, तो 1 2 3, देखो ध्यान से, 1 हटेगा, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 4 हटेगा, 5 आ जाएगा, 6 है 7 आ जाएगा, 8 है 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है आपको। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब इन दोनों को मर्ज करके लिखना है। तो जब आप मर्ज करके लिखोगे तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। देखो एक चीज जो हमें यहां से बतानी थी वो ये बतानी थी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए आपके। ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो 1 है 4 है 5 6 7 8 9 10, ये हो गया प्रूफ। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला अपने पास? 28। क्वेश्चन नंबर देखो 28 में क्या कह रहा है, जनरल बात पे आपसे बात कर रहा है, और जनरल बात ये है कि ये कहता है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट, ये कि कोई से भी आप सेट ए और बी मान लो और ये चीज मुझे शो करके बताओ। ठीक है, जनरली वैसे देखा जाए तो ए यूनियन बी में क्या आता है, देखो इसको जनरली ऐसे कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन है ना, हाँ 28 क्वेश्चन नंबर हमें करना है, उसका पहला पार्ट हम कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स है कि नहीं? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या कहता है? ए माइनस बी, क्या कहता है? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ओनली ए। ओनली ए का मतलब होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए में से एन ए में से आप जो है कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, कॉमन एलिमेंट्स को आप क्या कर दो? हटा दो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कॉमन एलिमेंट्स को क्या कर दो? हटा दो, तो ओनली ए आ जाएगा आपके पास। फिर ये क्या कह रहा है कि इन दोनों को आपको क्या करना है? यूनियन भी कर देना है। इन दोनों को क्या कर देना है? आपको यूनियन कर देना है। मतलब कॉमन एलिमेंट्स प्लस ओनली ए। ध्यान से समझना, इसका क्या मतलब है? ये जो चीज मैंने यहां लिखी है, ठीक है, इन्होंने हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला है वो ए यू बी, ठीक है, यूनियन ए माइनस बी बोला है। इसका मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट्स प्लस ओनली ए एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स प्लस ओनली ए एलिमेंट्स। तो एक बात बताओ, ए में सिर्फ ए वाले हैं, कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए, बाद में आपने उसमें जोड़ दिए, तो क्या मिल गया आपको? वापिस ए मिलेगा। आपको क्या मिल जाएगा? वापिस ए मिल जाएगा। अगर आपको प्रूफ करना है ना तो ए सेट ये ले लो और बी सेट ये ले लो, इन दोनों के बेसिस पे भी ये प्रूफ किया जा सकता है। आप अपनी मर्जी से मान भी सकते हो, मैं जनरल चीज समझा रहा हूं आपको। ठीक है, आप जनरली लेट ए सेट इक्वल टू दिस, बी सेट इक्वल टू दिस, और इसमें रख के भी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 27 किया था वैसे ही आप 28 भी कर सकते हो। बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, ये मैंने कोशिश की है थ्योरली समझाने की। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट आप ध्यान से देखो, देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है
कि आप b माइनस a, ठीक है ना, सबसे पहले आप निकालो b माइनस a का क्या मतलब होता है, ओनली b। b माइनस a का मतलब क्या होता है, ओनली b। मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स आपने हटा दिए, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट्स हटा दिया, कॉमन एलिमेंट्स क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, देखो इसका मतलब क्या है, a के साथ b को जोड़ने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, a यूनियन b माइनस a का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए b में से, फिर वापस आपने a जोड़ दिया, फिर वापस आपने क्या जोड़ दिया, a उसी के अंदर जोड़ दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ओनली b प्लस a, ओनली b प्लस a। अब a जब जोड़ रहोगे तो कॉमन एलिमेंट्स तो वापस आ जाएंगे इसमें, है कि नहीं। तो एक बात बताओ, ये क्या बन गया, ये बन गया a यूनियन b ही तो बन गया, ये a यूनियन b ही तो बना। ये आपने क्या किया, देखो ध्यान से सुनो, b माइनस a का मतलब होता है ओनली b, आपने कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए, कॉमन एलिमेंट्स, अब कॉमन एलिमेंट्स किसके, a और b दोनों में कॉमन थे, वो हटाए आपने, वापस आपने क्या किया, a उसको जो ओनली b था उसके अंदर a के एलिमेंट्स वापस जोड़ दिए, तो इसका क्या मतलब हो गया, a प्लस b हो गया। a प्लस b का मतलब होता है a यूनियन b हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक कोई सा भी सेट मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए आगे करते हैं, और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटरवल्स लिख के दिखाने हैं, ठीक है। कहता है कि ऑन द रियल एक्सिस, ऑन द रियल एक्सिस मतलब सारे रियल नंबर आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, सारा का सारा रियल नंबर ही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। फिर कहता है ए के अंदर 0 से लेके 3 है और बी के अंदर 2 से लेके 6 है, तो कहता है फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से समझना, ए के अंदर आपके पास 0 से लेके 3 तक की गिनती है और इसके बीच के सारे नंबर आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा u माइनस ए। यू माइनस मतलब रियल नंबर माइनस कितना, रियल नंबर माइनस 0,3, रियल नंबर माइनस 0,3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूडेड है ना, हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है, 3 से लेके इंफिनिटी, ये चीज आ जाएगी। अब 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो ऊपर है, और 3 इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो ऊपर है, तो वो आपने हटा दिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी सही था, ये भी सही है। देखो अगला, देखो अगले में कहता है कि ए यूनियन बी निकालना है आपको। सेकंड वाले में क्या कहता है कि आपको ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी में मतलब क्या है, देखो यहां देखो, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है आपका, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं 7 है। कहता है ए के अंदर 0 से लेके 3 है, ए के अंदर 0 से लेके 3 है, ऐसा है। बी के अंदर 2 से लेके 6 है, बी के अंदर 2 से लेके 6 तक है, बी के अंदर 2 से लेके 6 तक है। तो ये पूरा कंबाइंड करना है आपको, ऐड ही तो करना है। तो 0 से लेके कहां तक हो गया, 6 तक हो गया, 0 से लेके कहां तक हो गया, 6 तक हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगला देखो, ए इंटरसेक्शन बी, अगला क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है, कॉमन निकालना है। देखो कॉमन कहाँ है, कॉमन एक तो 2 है और एक 3 है, तो 2 से लेके कहां तक आ गया, 3 तक आ गया, ये आपका कॉमन हो गया ए और बी में। बात आई मेरी समझ में। अब आगे देखो, आगे कहता है ए माइनस बी, आगे क्या कहता है फोर्थ में, ए माइनस का बी, कि ए में से बी का जो है वो पोर्शन हटा दो, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा आप हटा दो,
ये बी का पोर्शन है, तो क्या बचा 0 से लेके 2, लेकिन 0 से लेके 2 तो बचा, लेकिन 2 पे ओपन आएगा, 2 पे क्या आएगा ओपन, क्योंकि आपने बी वाला हटाया और बी के अंदर 2 ऑलरेडी है, तो वो भी हटाना पड़ेगा। 0 से लेके 2 ओपन इंटरवल। क्लियर है, समझ में आया? छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 देखते हैं। ठीक है, ये दोनों उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो 30 जो क्वेश्चन नंबर है, या फिर हाँ 30 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या करना है, कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 450 पीपल, इन अ सर्वे ऑफ, कि टोटल लोग आपके पास यूनिवर्सल है 450 पीपल। ठीक है, यूनिवर्सल मानेंगे, क्यों मानेंगे इसे मैं बताऊंगा अभी। इट वॉज फाउंड दैट 110 प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम NC मान लेते हैं कि वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो 110 हैं। क्लियर है? 160 प्ले टेनिस, और जितने टेनिस खेलते हैं T से डिनोट कर लेते हैं, वो हैं आपके 160। एंड 70 प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही खेलते हैं, तो दोनों ही खेलते हैं तो मतलब NC इंटरसेक्शन T, तो ये कितने हैं भाई 70 हैं। ये कितने हैं आपके पास 70 हैं। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी प्ले नेदर क्रिकेट नॉर टेनिस, ना तो वो क्रिकेट खेलते हो और ना ही वो टेनिस खेलते हो। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? ना ही वो क्रिकेट खेलते हो और ना ही वो टेनिस खेलते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, डायरेक्टली मैं लिख दूं इसे, नेदर क्रिकेट नॉर टेनिस के लिए मुझे लिखना है, एक्चुअल में मुझे ए तो मैंने माना ही नहीं ना, मैंने C और T माना हुआ है। ठीक है, तो मुझे निकालना है NC इंटरसेक्शन T का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं ना ही वो टेनिस खेलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है U माइनस CUT, मतलब कॉमन पार्ट। क्लियर है? अब ये कैसे निकलता है इसे आपने देखा है, इसको हम निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, जो दोनों में कॉमन होता है। क्लियर है? तो यूनिवर्सल में कितने हैं आपके पास 450 लोग हैं, माइनस NC में कितने हैं 110, NT में 160 और माइनस 70। क्लियर? तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 450 माइनस, यहां देखो ध्यान से ऐड करो, इसमें से एक काम करो, 70 हटाना है ना, तो 10 इधर से और 60 इधर से आपने हटा दिया यहाँ से, तो कुल मिला के आपको 200 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 200। अब ऐसे सॉल्व कर लेना आपका जैसा मन करे, मैंने तो डायरेक्ट 10 यहाँ से 60 यहाँ से हटा के 70 हटा दिया, तो अल्टीमेटली आपके पास कितना बचेगा 250। तो कुल मिला के कितने लोग हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस खेलते हैं 250। बात आई समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखना, ये फॉर्मेशन किसकी होती है, ना तो क्रिकेट की ना ही टेनिस की, मतलब ना वो ए गेम खेलते ना ही वो बी गेम खेलते, अगर आप ए और बी में आए तो। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? लिखो इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 31 देखते हैं। देखो 31 में क्या कह रहा है, 31 के अंदर कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 220, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के कुछ स्टूडेंट का ग्रुप है जिसके अंदर 2 to 5 मतलब 225 लोग जो है वो फ्रेंच जानते हैं, 100 लोग जो है स्पेनिश जानते हैं, 45 लोग ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं। ईच स्टूडेंट नो एदर फ्रेंच और स्पेनिश, कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो दोनों में से किसी को नहीं जानता हो, कम से कम एक बच्चा एक लैंग्वेज तो जानता ही है, मतलब नील वाला बच्चा कोई भी नहीं है, या तो उसको दोनों आती हैं या दोनों में से एक तो पक्का आती है। तो कहता है ये कंडीशन अगर आपको गिवन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो कुल मिला के आपको मैं अगर बताऊं तो 31 क्वेश्चन में अगर मैं ले लेता हूं एन, इसमें क्या ले रखा है फ्रेंच, तो एन मैं एफ ले लेता हूं। ठीक है, एन एफ मेरे पास कितना आ जाएगा 225, एन स्पेनिश मेरे पास कितना आ जाएगा, ऐसे बच्चे जो स्पेनिश बोलते हैं 100 हैं, कितने हैं 100 हैं। ऐसे बच्चे जो दोनों बोलते हैं एफ इंटरसेक्शन एस, वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको निकालना क्या है, वो बच्चे जो कितने हैं टोटल, तो एक्चुअल में आपको ये निकालना है,
कि वो बच्चे या तो स्पेनिश बोलते हो या फिर फ्रेंच बोलते हो या फिर दोनों ही बोलते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है NF प्लस NS माइनस NFUS। तो आप ऊपर लिखे नंबरों को ऐड कर दो, 100 माइनस का 45, तो आपके पास क्या है, एक आंसर आपको मिल जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 325 माइनस का 45। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0, और 12 में से 4 गए, कितना बचेगा, 8, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 2, 280 है ना। कितना आंसर आएगा, 280। टोटल लोग कितने हैं, 280 हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन 32 है। 32 में देखो क्या कहता है, दो सेट हैं आपके पास, एक सेट A है एक सेट B है, सच दैट NAUB आपको 21 दे रखा है, NA यूनियन B आपको 21 दे रखा है, ठीक है, और NA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट 9 दे रखा है। NA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है, और कॉमन भी आपको दे रखा है। NA इंटरसेक्शन B आपको कितना गिवन है, गिवन है आपको 7। आपको फाइंड क्या करना है, आपको जो फाइंड करना है उसे ध्यान से देखना, टू फाइंड है ना, टू फाइंड आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है NA कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं, पहले तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, NA इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। इसे तो आप तब निकाल पाओगे ना जब आपको यूनिवर्सल पता होगा, क्लियर है, यूनिवर्सल में से ही तो माइनस करोगे। अब ये चीज यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करो, 31 क्वेश्चन है आपका, इसको उठाओ और इसे यहां लेके आओ। देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ की फॉर्म है, मैं आपको बताता हूं। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मेरा बराबर होता है U माइनस, देखो ये मेरा बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये, इसको मैं U बार बार लिख दे रहा हूं, ये मेरा बराबर होता है NA यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं U माइनस NAUB, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब आप एक काम करो, ये चीज आपको कितनी गिवन थी, 9, आपने 9 लिख दिया। U आपको गिवन नहीं है, आप U को ऐसे रहने दो। ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, 21, कितना गिवन है, यहां से इसको इधर भेजोगे तो 9 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये U हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू में U, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 30। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है N, ध्यान से समझना, मैं यहां कर देता हूं। आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, NA इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट कंबाइंड। तो ये कैसे होगा, ये होगा U माइनस NA B का कॉमन, तो U आपका 30 है, और जो कॉमन एलिमेंट है वो आपके कितने हैं, 7 हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 23, सॉरी कितना आ जाएगा, 23, कितना आ जाएगा, 23। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि अच्छा खासा वेटेज है और ये पेपर में पूछे जाते हैं, हमने यहाँ तक कर लिए, क्योंकि इसके बाद जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको हम कब करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको सीखिए, लिखिए, कल मिलते हैं।